Assalamu alaikum. My name is Khadija Farouk and today we are going to talk about medico legal report from medical jurisprudence. सबसे पहले तो हम इस लफ्ज़ को ज़रा डाइसेक्ट कर लेते हैं। मेडिको लफ्ज़ निकला है मेडिकल से और लीगल लफ्ज़ निकला है लॉ से। यानी कि जब भी हमें कोई लीगल प्रॉब्लम मिलती है, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, तो हम जाते हैं मेडिकल के पास ताकि हम लोगों को लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेडिकली मिल जाए। उसको हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि अननेचुरल डेथ या डीएनए पता करना या फिर एज पता करना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं अपना मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। अब इसकी एडमिसिबिलिटी और उसके बारे में इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 59 है जो क्यूएसओ का, वो ये बात करता है कि ये एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर काम करता है आपका मेडिकल लीगल रिपोर्ट यानी कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसकी ये इंपॉर्टेंस है या ये वैल्यू है। आपका कोई भी मेडिको लीगल रिपोर्ट जब तैयार होता है उसको हम मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि एक डॉक्टर होता है, एक ऑथराइज्ड डॉक्टर होता है जिसको मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर अथॉरिटी देता है कि आप इसके ऊपर काम करो और इस बंदे की डेथ हुई है, इस बंदे ने सुसाइड की है या इस बंदे की डेथ हुई है, नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, ये मुझे पता करके बताओ। और जब भी वो ये पता करते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि अगर तो किसी बंदे को जहर दिया गया है तो उसके गले में सोजिश हो जाएगी, उसको वॉमिट आएगी। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन में से फूड के पार्टिकल्स लेते हैं और उन पार्टिकल्स को अच्छी तरह चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या इनके अंदर कोई जहर का पार्टिकल या कोई जहर का एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद अगर तो सुसाइड हुई है तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगले बंदे की, जब आप सुसाइड करते हैं तो आपकी राल टपकती है, वो ये चेक करते हैं। फिर ये चेक करते हैं कि जब सुसाइड होती है तो उंगलियां मुड़ जाती हैं, तो क्या इस बंदे की उंगलियां मुड़ी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं जिससे पता चलता है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर डॉक्टर्स को भी या मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि हाँ भाई इस बंदे की डेथ हुई है तो कैसे हुई है। और अगर वो कोई ऐसी चीज़ नोट करते हैं तो वो ये सारा कुछ लिख लेते हैं, गले के पीछे की हड्डी टूट जाती है, ये सारा कुछ वो लिख लेते हैं उसके अंदर। अब होता क्या है कि वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो बंदा होता है, वो डॉक्टर होता है जिसको कोर्ट में पेश करना होता है। फिर उसके बाद जब उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिया, अब वो कोर्ट में पेश होगा और अदालत में अपना बयान देगा और उसके बयान की यह अहमियत होगी कि उसका बयान एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर साबित होगा वहाँ पर अदालत के अंदर। तो ये वैल्यू है हमारी मेडिको लीगल रिपोर्ट की हमारे क्रिमिनल केसेस के अंदर, जहाँ पर हम तयन करते हैं इस चीज़ का कि अक्यूज्ड कौन है और इनोसेंट पर्सन कौन है और किसने कत्ल किया है, किसने जहर दिया है, किसने क्या, सब चीज़ें जाहिर हो जाती हैं उसके अंदर जिससे वो इंसाफ फराहम कर सकते हैं। लेकिन आप मेडिको लीगल रिपोर्ट ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही प्रिपेयर नहीं करवा सकते। आपको इसके लिए मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत होती है और यहाँ पर आपके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, यानी कि मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ऑथराइज करेगा उस मेडिकल ऑफिसर को जो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगा, जिस डॉक्यूमेंट को हम मेडिको लीगल रिपोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पर वो एम्फेसाइज कर रहे हैं एक और बात के ऊपर कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेडिको लीगल रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर इस्तेमाल हो, ये सिविल प्रोसीडिंग्स में भी इस्तेमाल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, थर्ड पार्टीज एंड द जुडिशियल सिस्टम। अब अगर हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो वो ये कहता है कि ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि डॉक्टर प्रिपेयर करता है स्पेशली क्रिमिनल केसेस के लिए, ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे असॉल्ट हो गया है, मर्डर हो गया है, रेप हो गया है, इन तमाम चीज़ों के अंदर के पता चल सके असल मुजरिम के बारे में। और उसके बाद वी हैव डेफिनेशन ऑफ मेडिको लीगल रिपोर्ट जो ये बात करती है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको मेडिकल ऑफिसर प्रिपेयर करता है जब उसको ऑथराइजेशन दी जाती है पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट की तरफ से। उसके बाद वी हैव हु प्रिपेयर्स मेडिको लीगल रिपोर्ट। तो मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो कोई भी डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर प्रिपेयर करता है जब उसको पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट की तरफ से कमांड दी जाती है, उसको ऑथराइजेशन दी जाती है कि आप इसके ऊपर काम करो और हम लोगों को मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करके दो। अब वो बात करता है प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर। जो भी कोई मेडिकल ऑफिसर या फिर डॉक्टर प्रिपेयर करता है उस मेडिको लीगल रिपोर्ट को, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना भी होता है खुद को, और कोर्ट में खुद को प्रेजेंट करने के बाद ओरल एविडेंस भी देना होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना होता है। अगर कोई हो जाता है वहाँ पर बताना होता है और उसको रिटन में वो रिपोर्ट देनी होती है जो मेडिको लीगल रिपोर्ट वो प्रेजेंट करता है अपनी कोर्ट के अंदर। उसके बाद वी हैव पार्ट्स ऑफ मेडिको लीगल रिपोर्ट। तो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी मेडिको लीगल रिपोर्ट की, जिसके अंदर सबसे पहले वी हैव इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद हमारे पास फैक्ट्स होते हैं और फिर ओपिनियन होता है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्टरी या प्रिलिमिनरी पार्ट के अंदर क्या होता है, वहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी होती है, आपने फुल नेम मेंशन करना होता है, एज मेंशन करनी होती है, एड्रेस मेंशन करना होता है, डेट मेंशन करनी होती है, प्लेस मेंशन करनी होती है, आपने कब वो एग्जामिनेशन स्टार्ट की वो टाइम मेंशन करना होता है, क्या क्या आइडेंटिटी मार्क्स मिले थे आपको, आपने वो मेंशन करने होते हैं।
आपने उस बॉडी को किस हालत में लिया था वो सब लिखना होता है। आपने ईच एंड एवरीथिंग उसके रेलेवेंट वहाँ पर मेंशन करनी होती है। और उसके बाद आपने जो जो उस एग्जामिनेशन के अंदर फैक्ट्स ऑब्जर्व किए थे, आपने वो सारी ऑब्जर्वेशन अपने फैक्ट्स लिखने हैं वहाँ पर, और उन फैक्ट से आपका जो ओपिनियन आपको मिलता है आपने वो ओपिनियन पे लिखना होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपकी मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब हम बात करते हैं कि मेडिको लीगल रिपोर्ट का पर्पज़ क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को जिस बंदे की डेथ हुई है या उस बंदे को इंजरी पहुंची है, कोई अगर कोई बंदा है वो मर गया है और वो किस वजह से मरा है, उसकी वजह क्या थी मरने की, आया वो नेचुरल डेथ से मरा है या फिर अननेचुरल डेथ से मरा है, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता चलती हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट से। उसके बाद वी हैव आइडेंटिटी। अच्छा, अब एक बंदा तो मर गया है, उस बंदे वो लेट सपोज बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर फट गया है। अब वो जब फट गया है तो कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कौन है? आप उस बंदे को वो जो ब्लड सैंपल्स लोगे, आप DNA करोगे या आप उसका हाथ ले रहे हो, आप उसकी बॉडी ले रहे हो ख़राब हुई हुई, आप वो पकड़ोगे और आप उसके अंदर से ब्लड लेके सैंपल्स लोगे, आप DNA करोगे, आप सारा कुछ पता करोगे जिससे पता चलेगा कि ये किस बंदे की बॉडी है, ये फला बंदा है, ये उसके ब्लड सैंपल्स के साथ मैच कर रहा है और ये उसके DNA के साथ मैच कर रहा है, तो ये वो बंदा है। या फिर आपने उसका हाथ लेकर तो आपने उसका फिंगरप्रिंट लेकर मैच कर लेना है कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। उसके बाद वी हैव असर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि आपने फैक्ट्स के बारे में पता करना है, आपको जो लेकर जाते हैं इस चीज़ के लिए कि इस बंदे की डेथ कैसे हुई थी। ये जो बंदा आपको मिला है, ये इसकी बॉडी फटी हुई थी, तो ये क्या उस बॉम्ब की वजह से ही फटी है या फिर ये जो इसकी बॉडी फटी मिली है हम लोगों को, तो ये हम लोगों को किसी और ने मार कर वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पर फेंक दिया है। उसके बाद वी हैव ओपिनियन। ओपिनियन के अंदर वो बंदा लास्ट पर जो डॉक्टर होगा, मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करने वाला मेडिकल ऑफिसर होगा, डॉक्टर होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, वो लास्ट पर अपनी ओपिनियन देगा कि मेरी ओपिनियन ये है इस सारे क्राइम सीन को देखते हुए कि ये इस बॉडी के साथ, इस डेड बॉडी के साथ या इस इंजरी के साथ कोई क्राइम कमिट हुआ भी है या नहीं। अब हम बात करते हैं असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेडिको लीगल रिपोर्ट। आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले तो टाइम। मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पर मेडिको लीगल रिपोर्ट के अंदर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन को प्रॉपरली मेंशन करे और वो प्रॉपर केयर के साथ उस मेडिको लीगल रिपोर्ट को तैयार करे और उसकी तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि डेट, टाइम, प्लेस, एग्जामिनेशन का, और जो बंदा मिला है उसका नाम क्या है, उस बंदे की आइडेंटिफाई हुई है या नहीं हुई है, उसकी बॉडी पूरी मिली है या उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, जो चीज़ भी उसके रेलेवेंट है उन सबको फॉर्मेलिटीज़ को प्रॉपर तरह पूरी करके अपनी रिपोर्ट के अंदर तैयार करे। उसके बाद वो जो भी फैक्ट्स ऑब्जर्व करता है उन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से वहाँ पर क्लियरली मेंशन करे। कोई भी एग्जैजरेटेड टर्म्स, कोई सुपरलेटिव्स, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल मत करे जिससे फैमिली या कोई भी बंदा ट्रिगर हो सकता है। कोई भी टेक्निकल टर्म भी यूज़ मत करे, वहाँ पर ब्रीफली और क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन करे इजी टर्म्स के अंदर और ब्रीफ ओपिनियन दे। वो जो भी उस चीज़ के बारे में जानता है या डिटेल्स हैं वो उनको फैक्ट्स को एक्यूरेटली और क्लियरली वहाँ पर मेंशन करे कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे ये चीज़ लगती है और इस पॉइंट के ऊपर मुझे ये चीज़ लगती है, और उनकी बेसिस भी बताए कि मुझे ये पॉइंट जो लगता है, ये मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इसके हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई थी पिछली तरफ, तो मुझे लगता है कि इसने सुसाइड किया है, और इसकी आंखें भी बाहर थी, या फिर मैंने इसके इंटेस्टाइन में से फूड पार्टिकल्स लिए तो उनके अंदर जहर के पार्टिकल्स मौजूद थे, तो उसकी प्रॉपर वैलिड रीज़न भी होनी चाहिए। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि वो टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ भी मेंशन करे, इस बंदे की डेथ क्यों हुई थी और इस बंदे की डेथ कब हुई थी। बॉडी का टेम्परेचर देखकर इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, जिसके अंदर ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर जो वेपन यूज़ हुआ उस वेपन की नेचर क्या थी, क्या वो कोई बंदूक थी या वो कोई छुरी थी या वो कोई जहर था। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिबिट्स, जिसके अंदर ये सब चीज़ें बतानी होती हैं कि वहाँ पर उसके कपड़े किस हालत में थे जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आया, या उसके कपड़ों के साथ कोई ऐसी चीज़ लगी हुई मिली या उसके कपड़ों के अंदर से कोई ऐसी चीज़ मिली। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको आपने डिफरेंट तरीके से लेबल करके एक सील कवर के अंदर रखना होता है और उसको वापस ऑथराइज्ड ऑफिसर को रिटर्न करना होता है, एग्जैक्टली बता कर कि ये चीज़ हमें इस कंडीशन में इस जगह से मिली है। उसके बाद वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिको लीगल रिपोर्ट। अच्छा, मेडिको लीगल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि आपको कॉज ऑफ डेथ का पता चल जाता है कि ये डेथ नेचुरल हुई है या अननेचुरल हुई है। फिर आपको ये पता चल जाता है कि ये जो इंजरी है या डेथ है ये एक्यूज्ड ने की भी है या नहीं की। फिर ये पता चल जाता है कि वो एक्यूज्ड इंसेन था या नहीं था। फिर ये पता चल जाता है कि कहीं ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी तो नहीं थी, इस बंदे ने खुद ही खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाने की कोशिश की, कहीं इसने अपनी उंगली खुद ही जाड़ के अंदर रख कर तोड़ तो नहीं दी और दूसरे का नाम लगा दिया है ताकि वो डिफेम हो। या फिर जो भी वेपन यूज़ हुआ है उस वेपन की नेचर क्या है,
वो शार्प एज्ड वेपन है, ब्लंट वेपन है, या वो फायर आर्म है, और अगर वहाँ पर रेप हुआ है तो क्या ये एक्विजिशन जो है इंटरकोर्स का वो सच्चा भी है या नहीं। तो इन सब चीज़ों से हम किसी भी इनोसेंट पर्सन को बचा सकते हैं कि उसको पनिशमेंट ना मिले, और हम ये भी पता चल सकता है, कोरोबोरेशन हो सकती है, यानी कि हम लोगों को ये पता चल सकता है कि जो विटनेस है वो सच बोल रहा है या नहीं, ताकि ये भी पता चल जाए कि जो विटनेस है वो कहीं कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट या एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा फैक्ट्स को। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मेडिको लीगल रिपोर्ट की, तो सबसे पहले हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा लफ्ज़ सुना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। किसी की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराते हैं चेक करने के लिए कि क्या इसकी डेथ किस वजह से हुई थी, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। इसी तरह इंजरी रिपोर्ट होती है, एज सर्टिफिकेट होता है, डाइंग डेक्लेरेशन होती है, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटल फिटनेस होता है। ये सब मेडिको लीगल रिपोर्ट की ही एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिको लीगल रिपोर्ट के मेडिको लीगल रिपोर्ट का असल काम क्या है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को गाइडेंस मिलती है, और इसके अलावा कोर्ट को भी इस चीज़ का पता चलता है कि आया ये जो बंदा है ये एक्यूज्ड है भी या नहीं है, या ये जो विटनेस है ये विटनेस सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तो कोरॉबोरेशन हो जाती है, क्योंकि ये एडमिसिबल होने के साथ साथ कंक्लूसिव एविडेंस भी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मेडिको लीगल रिपोर्ट। आप कब कब क्रिमिनल केसेस के अंदर मेडिको लीगल रिपोर्ट करवा सकते हैं। इंजरीज, अगर कोई जहर दे दिया है, किसी को पॉइजनिंग हो गई है तब। ब्लास्ट इंजरीज, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पर भी मेडिको लीगल रिपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब कोर्ट करवा सकती है। उसके बाद सॉडमी, उसके बाद रेप या फिर अबॉर्शन या फिर सेक्सुअल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए आपको, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई वेपन यूज़ किया है, उस वेपन की नेचर चाहिए, उस इंजरी की नेचर चाहिए, आपको किसी नारकोटिक्स या ड्रग्स या ड्रिंकिंग वगैरह का पता करना है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है तो उसका पता करना है, या कितनी इंजरीज हुई हैं उनका पता करना है। इन सब के लिए आप मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो बात करता है कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है मेडिकल एविडेंस की या मेडिको लीगल रिपोर्ट की। सबसे पहले तो ये कोरॉबोरेशन प्रोवाइड करता है। आपने ऑलरेडी कोई कोर्ट को दिया हुआ एविडेंस, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस या कोई सब्सटांशियल एविडेंस, कोई विटनेस पेश किया हुआ है, उसकी बात को सपोर्ट करने के लिए कोरॉबोरेशन कराई जाती है थ्रू मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आप रिपोर्ट जारी करेंगे और उस रिपोर्ट से पता चलेगा कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, या ये जो इन्होंने सर्कमस्टांशियल एविडेंस पेश किया है इसकी कोरॉबोरेशन के बाद इसकी हकीकत क्या है, इसके अंदर कोई सच्चाई भी है या नहीं। कोर्ट को अगर कोई और कन्विंसिंग एविडेंस मिल जाता है तो कोर्ट उसके ऊपर रिलाई करेगी, अदरवाइज कोर्ट मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू कोरॉबोरेशन करवाकर बेटर एविडेंस की तरफ जाएगी ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मेंटेन रहे। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो आपने जितना क्वेश्चन डिस्कस किया उसको कंक्लूड कर देना एंड पे कि मेडिको लीगल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेडिकली ढूंढते हैं। और जैसे हम लोग एज का पता करवाते हैं या हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करवाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों की मेडिको लीगल रिपोर्ट के अंदर आती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, आप कॉमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बायो में दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए या अपनी किसी भी क्लासेस के लिए ऑनलाइन अकेडमी चाहिए तो भी आप बायो पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।